ये कि महारानी झांसी लक्ष्मीबाई का जो बलिदान हुआ, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारियों के जो बलिदान हुए, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे के जो बलिदान हुए, ऐसे बलिदान हमारे देश में 7,32,780 हुए। एक दो बलिदान के बाद आज़ादी नहीं आई। अंग्रेजी सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं, अंग्रेजी सरकार के जो दस्तावेज हैं और जो दस्तावेज ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखे हुए हैं, जो अभी तक भारत भी नहीं लाए गए हैं, क्योंकि भारत सरकार को उसमें कोई रुचि नहीं है, लाने में कोई रस नहीं है। मुझे तो ये भी कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि भारत के जिन क्रांतिकारियों को लंदन में फांसी दी गई थी, उनके डेथ सर्टिफिकेट और डेथ वारंट अभी तक भारत नहीं पहुंचे। आज़ादी के 62 साल में 63वां साल शुरू हो चुका है। जिन शहीदों को लंदन में फांसी दी गई, ऐसे बहुत शहीद हैं। लंदन की जेलों में उनके डेथ वारंट पड़े हुए हैं, डेथ सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं। कई शहीदों की अस्थियां वहां जेलों में रखी हुई हैं, वो अभी तक हमारे देश में नहीं आई हैं। ये हमारे देश के आज़ादी के बाद के जो नेता हैं, शासक हैं, उनका असली परिचय देने के लिए काफ़ी है कि वो कैसे व्यक्ति। तो जो काम शहीदों के आज़ादी के सपने के साथ जुड़ा हुआ है, वो काम अधूरा है, वो हमें पूरा करना है। इसी के लिए भारत स्वाभिमान अभियान बना है। हमारे शहीदों की जो शहादत है, मैंने बताया 7,32,780 क्रांतिकारी इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों की गोलियों के शिकार हुए या फांसी पे चढ़ा दिए गए। ये संख्या उन क्रांतिकारियों की है। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने हमारे देश के साधारण नागरिकों के ऊपर जो अत्याचार किए और उनमें जो लोग मारे गए, मैं उनको भी किसी क्रांतिकारी से कम नहीं मानता। वो संख्या 4.5 करोड़ है। 4.5 करोड़। एक ही उदाहरण से बताता हूँ। आप ग्वालियर में रहते हैं, ग्वालियर के नज़दीक में एक बड़ा नगर है, उसका नाम है कानपुर। कानपुर के पास एक छोटा सा स्थान है बिठूर। बिठूर वो स्थान है जहां 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तैयारी करने के लिए बैठकें हुई हैं। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, इन क्रांतिकारियों ने मिलकर जो योजनाएं बनाई, सबसे पहले वो बिठूर से बनी। और अंग्रेजों को बिठूर आंख में चुभता था, तो अंग्रेजों ने उस बिठूर के ऊपर क्या अत्याचार किए, उसकी एक ही बानगी देता हूं कि कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने बिठूर पर हमला किया था। ये 1857 के बाद की घटना है। उस समय बिठूर में 24,000 लोग रहते थे। 24,000 लोगों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। 3 महीने के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ा था अंग्रेजों। और जिन लोगों को अंग्रेजों ने मार डाला, उनको बाद में नीम के पेड़ों से, पीपल के पेड़ों से, बरगद के पेड़ों से फांसी लटकाकर छोड़ दिया था, ताकि आने जाने वाले लोग देखें और उनमें दहशत पैदा हो, आतंक पैदा हो कि अंग्रेजी सरकार का विरोध करने का अंजाम क्या होता है। अब बिठूर जैसे नगर में 24,000 लोगों की शहादत हुई है आज़ादी के लिए। अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिठूर जैसे भारत में 350 नगर थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी, और अंग्रेज़ों ने पूरी ताकत से उनको कुचल दिया था। अत्याचार की सारी सीमाएं उन्होंने तोड़ी थी। तो लगभग 4.5 करोड़ भारतवासी इस तरह से अंग्रेज़ों के अत्याचार का शिकार होकर शहीद हुए। उनकी शहादत को भी नमन है। जिन क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ाया, उनको तो हम नमन करते ही हैं। जिन क्रांतिकारियों को अत्याचारों से मार डाला अंग्रेजों ने, उनके प्रति भी हम अपने मन में श्रद्धा भाव रखते हैं, नमन प्रस्तुत करते हैं। दुनिया में बहुत सारे देश गुलाम हुए हैं अलग अलग समय पर। अफ्रीका गुलाम हुआ अंग्रेजों का 450 साल के लिए। अफ्रीका में एक छोटा सा देश है, वो अल्जीरिया गुलाम हुआ फ्रांस का लगभग 400 साल के लिए। इसी तरह से लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश गुलाम हुए अलग अलग समय पर। जापान गुलाम हुआ है अंग्रेज़ों का। चीन कुछ दिनों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। दुनिया में ऐसे 50 देश हैं
जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं। लेकिन इन 50 देशों का इतिहास जानने के बाद जो महत्व की बात पता चलती है वो